हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूर सक्सेस पर, जहां पर आप हर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने टाइटल में भी देख लिया होगा और यहाँ पर भी देख रहे हैं, मॉडल्स। इनका पूरा नाम होता है मॉडल एक्सिलरीज, AUXILIARIES। इनका मतलब एक्सिलरी का मतलब सहायक। तो मॉडल एक्सिलरीज जो होती हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो मॉडल का मतलब क्या हो गया? सहायक क्रियाएं। तो मॉडल क्या है? एक सहायक क्रिया है। तो ये 13 प्रकार के होते हैं। कितने भाग हैं? 13 मॉडल माने जाते हैं। पहला मॉडल है विल, दूसरा शैल, तीसरा शुड, चौथा वुड, पांचवा कैन, नंबर 6 कुड, सातवां मे, आठवां माइट, नौवां मस्ट, 10वां यूज टू, और जो 11वां यानी 11th है ought to, 12th डेयर, और 13 एंड द लास्ट वन इज नीड। तो पहले इनकी हम जान लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स, यानी इनके गुण, इनकी विशेषताएं क्या है। तो इनका पहला करेक्टरिस्टिक है दे कैन नॉट यूज विदाउट द मेन वर्ब, और दे यूज विद द मेन वर्ब, यानी कि ये जो मेन वर्ब होती है उसके बिना, मेन वर्ब जैसे सी देखना और राइट लिखना, ये है मेन वर्ब, उनके बिना इनको हम प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे ही विल बिकम, देखिए विल क्या है? एक मॉडल है, और बिकम एक वर्ब है, मेन वर्ब है। तो ये अगर हम ऐसे लिखेंगे ही विल ए गुड प्लेयर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हम लिखेंगे ही विल बिकम ए गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। ये सेंटेंस ऐसा हुआ। अगर आप लिखेंगे ही विल ए गुड प्लेयर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम मॉडल्स को बिना मेन वर्ब के प्रयोग नहीं कर सकते। इनका दूसरी जो विशेषता है वो ये है दीज एक्सिलरीज नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जेंडर। मतलब ये जो एक्सिलरीज हैं, जो सहायक क्रियाएं हैं, वो ना तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट, भाई कितने सब्जेक्ट हैं, एक है दो है, और ना ही किसी जेंडर द्वारा बदली जा सकती है। मतलब वो पुल्लिंग है, मतलब मेल है फीमेल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही कैन प्ले फुटबॉल, ही कैन प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल सकता है। शी कैन प्ले फुटबॉल, तो ये देखिए कैन क्या है? एक मॉडल है। तो हमने देखा कि इन दोनों में से ये ही है और ये शी है। इसका मतलब ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए प्रयोग होता है। फिर देखिए शी ही कैन प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल सकता है, वह फुटबॉल खेल सकती है। तो फिर इसमें जेंडर का कोई मेल नहीं है, ये जेंडर पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा है कि वो सम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पर भी डिपेंड नहीं करता मॉडल। दीज कैन प्ले फुटबॉल, ये देखिए इसमें भी कैन था, इसमें भी कैन था, और इसमें भी कैन ही है। वे फुटबॉल खेल सकते हैं, इसमें एक से ज़्यादा है क्योंकि दीज है। तो ना ही तो जो मॉडल एक्सिलरीज हैं वे ना ही तो जेंडर पर डिपेंड करती हैं और ना ही नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पर। तो आइए बढ़ते हैं इनकी अगली विशेषता की तरफ, करेक्टरिस्टिक की तरफ, जो कि है वी मस्ट यूज़ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद मॉडल्स। मतलब हम जो मॉडल्स हैं, 13 मॉडल्स हैं, विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू और टू, डेयर, नीड, इनके साथ हम पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही कैन सोल्व दिस सम, वह इस सम को सॉल्व कर सकता है, या वह इस सवाल को हल कर सकता है। ये देखिए सॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व्ड, तो यहाँ पर हम इसका कैन का प्रयोग नहीं होगा। तो हम मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इनकी जो पहला मॉडल है उसकी तरफ, यूज ऑफ शैल एंड विल। यूज ऑफ शैल एंड विल, शैल और विल का प्रयोग। तो पहले आता है शैल। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन में कौन से होते हैं? आई और वी,
है ना। फर्स्ट पर्सन तो ये होता है आई और वी के सब्जेक्ट्स के साथ, मतलब आई और वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं। मतलब शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन के साथ तब करेंगे, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ तब करेंगे जब हमें कोई फ्यूचर का कोई कार्य बताना हो, यानी सिंपल फ्यूचर टाइम का बोध कराना हो। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं, वी शैल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। हम शाम को मार्केट में जाएंगे। तो ये वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन। वी शैल गो टू मार्केट इन द इवनिंग, हम शाम को मार्केट में जाएंगे। तो ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। मतलब जब हमें सिंपल फ्यूचर एक्शन है भाई, हम शाम को जाएंगे, तो इसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। शैल का दूसरा प्रयोग है, शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू। थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन ही, सी, दे और इट, ये होते हैं थर्ड पर्सन का प्रयोग निम्नलिखित बातों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। मतलब कुछ बातें दी गई हैं, उनमें हम शैल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं उन बातों को। तो जो पहली बात है वो है कमांड। कमांड का मतलब आदेश, आदेश या फिर आज्ञा, मतलब आदेश देना या फिर आज्ञा देना कमांड होता है। यू शैल लीव द रूम एट वंस। मतलब हम किसी को आदेश देने के लिए, आज्ञा देने के लिए शैल का प्रयोग सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। इसमें ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पर शैल का प्रयोग कमांड देने के लिए किया। इसका हिंदी मतलब है, आप रूम को छोड़कर इसी वक्त चले जाइए। आप इसी वक्त रूम को छोड़कर चले जाइए। ये हम आदेश दे रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, आप इसी वक्त कमरे को छोड़कर चले जाइए। तो आदेश देने के लिए भी हम शैल का प्रयोग करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। अभी दूसरा है प्रॉमिस। प्रॉमिस वादा, प्रॉमिस, यू शैल गेट ए रिवार्ड। हम किसी को वादा करने के लिए भी शैल का प्रयोग सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। जैसे यू शैल गेट ए रिवार्ड, आपको अवश्य ही एक इनाम मिलेगा। मतलब वो वादा कर रहे हैं कि आपको एक इनाम पक्का मिलेगा। तो हम किसी को वादा करने के लिए भी शैल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। फिर आती है थ्रीट। थ्रीट का मतलब धमकी। किसी को धमकी देनी हो तब भी हम थ्रीट का, और तब भी हम शैल का प्रयोग थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ करते हैं। जैसे शी शैल बी पनिश्ड फॉर हर मिसडीड्स। उसे अपने दुष्कर्मों, मिसडीड्स का मतलब दुष्कर्मों की सज़ा मिलेगी। उसे अपने दुष्कर्मों की सज़ा मिलेगी। ये क्या दे रहे हैं हम, धमकी दे रहे हैं उसे अपने दुष्कर्मों की सज़ा मिलेगी। शी शैल बी पनिश्ड फॉर हर मिसडीड्स। तो ये जो है, ये एक विल का प्रयोग है जो मैंने बीच में गलती से लिख दिया, तो इसे आप छोड़ देंगे। फिर बाद में आता है नंबर 4, कंप्यूजन। जैसे कंपल्सरी होता है, उसका मतलब अनिवार्य है। तो कंक्लूजन अनिवार्यता, मतलब ये काम आपको करना ही करना है। जैसे ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मतलब सभी प्रश्न अनिवार्य है, उसी प्रकार कंक्लूजन अनिवार्यता, ये काम आपको करना ही करना है। यू शैल बी हेयर फॉर दिस मीटिंग। आपको इस मीटिंग के लिए यहाँ होना चाहिए। मतलब कोई मीटिंग है और उस व्यक्ति को वहाँ पर जरूर रहना है। तो अनिवार्यता के लिए भी हम शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। फिर जो नंबर 5 है वो है मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य, कोई काम जो हमारा कर्तव्य है। यू शैल रिस्पेक्ट यहाँ पर यूर होना चाहिए था। यू शैल रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता की रिस्पेक्ट यानी आदर करना चाहिए। आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक मॉरल ड्यूटी।
तो नंबर 2 जो था वो था विल, तो विल का प्रयोग है। विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ निम्नलिखित बातों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो जो पहली बात थी प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब वादा। आई विल हेल्प यू इन दिस मैटर, मैं आपकी इस मैटर यानी इस संबंध में आपकी सहायता करूँगा, मैं आपकी इस संबंध में सहायता करूँगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, उससे प्रॉमिस कर रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी, तो ये इसमें आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग किसी को प्रॉमिस करने के लिए करते हैं। ये जो विल है ये शेल का बिल्कुल उल्टा है। शेल में तो हम फर्स्ट पर्सन का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए कर रहे थे, और इसमें क्या करेंगे, इसमें कर रहे हैं प्रॉमिस, थ्रीट और डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस को दिखाने के लिए। अब आगे दूसरा नंबर 2 है थ्रीट, किसी को धमकी देनी है। जैसे आई विल शी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। किसी को धमकी देनी हो तब भी हम विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। ठीक है, तो फिर अभी नंबर 3 जो आता है वो डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, मतलब पक्का संकल्प, ये काम तो मुझे करना ही करना है। जैसे आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, मैं बहुत मतलब कठोर मेहनत करूँगा और अच्छे मार्क्स या फिर अच्छे अंक प्राप्त करूँगा। ये क्या है उसका भाई, दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, पक्का है। पक्का है कि मैं अच्छी मेहनत करूँगा, कठोर मेहनत करूँगा और अच्छे मार्क्स पाऊँगा। तो दृढ़ संकल्प करने के लिए भी हम विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर है विलिंगनेस, इच्छा, विश भी कह सकते हो आप। विलिंगनेस मतलब इच्छा, VILLINGNESS, विलिंगनेस इच्छा। फिर है आई विल कम विद यू इफ़ यू वांट, मैं आपके साथ आऊँगा अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। ये कह रहा है कि अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। वो उससे क्या पूछ रहे हैं, ये मैं तो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ इसमें, और उससे पूछ रहा हूँ अगर आप चाहते हैं कि तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की है चलने की। तो इच्छा व्यक्त करने के लिए भी हम विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। तो जो अगला है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब विनम्र प्रार्थना, किसी को रिक्वेस्ट करना, विनम्र मतलब शांतिपूर्वक प्रार्थना। विल यू ओपन द डोर प्लीज़, प्लीज़ क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, कृपया करके क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। तो प्लीज़ मतलब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और उसकी आगे क्वेश्चन मार्क, तो हम इंटरोगेटिव में करते हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया प्रश्नवाचक, क्योंकि इसके पीछे क्वेश्चन है, हम पर्सन पूछ रहे हैं उससे क्या आप कृपया करके दरवाज़ा खोलेंगे। तो उसके बाद आता है विल इज़ यूज्ड विद सेकंड पर्सन टू शो द सिंपल फ्यूचर टाइम, हम सिंपल फ्यूचर टाइम को दर्शाने के लिए विल के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन यू, सेकंड पर्सन कौन सा है, यू, थर्ड पर्सन कौन सा है, ही शी दे इट, ही शी दे इट, इनका प्रयोग विल के साथ सिंपल फ्यूचर टाइम यानी जो आने वाला सिंपल फ्यूचर टाइम है उसको दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे शी विल लिव फॉर दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली के लिए रवाना होगी, वो कल दिल्ली के लिए रवाना होगी। तो हम विल का प्रयोग सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं। फिर रहता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल और विल के यूज़। तो शैल का प्रयोग टू ऑफर देने के लिए या फिर सलाह देने के लिए। जैसे शैल आई शट द विंडो, ये ऑफर दे रहे हो आप, क्या मैं खिड़की बंद कर दूँ, या आप उसको ऑफर दे रहे हो मतलब क्या मैं खिड़की बंद कर दूँ, ये आप उस व्यक्ति को ऑफर दे रहे हो। तो हम ऑफर देने के लिए शैल का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। विल फॉर रिक्वेस्ट, ये हमने पढ़ा अभी, विल यू ओपन द डोर प्लीज़, रिक्वेस्ट करने के लिए विल का प्रयोग हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। फिर आ जाता है नंबर 3 वुड, यह जाता है वुड। तो पास्ट फॉर्म ऑफ विल
एंड यूज्ड विद ऑल पर्सन लाइक फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मतलब ये पास्ट फॉर्म है विल की, और हम इसका प्रयोग सभी पर्सन के साथ करते हैं, फर्स्ट पर्सन हो या फिर सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन में कैसे आई वी, यू और ही शी दे इट। तो इसका पहला यूज जो है वो है विश, क्योंकि ये तो तीनों के साथ होता है ना, तीनों पर्सन के साथ ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल है। तो पहला प्रयोग है विश, इच्छा। आई वुड लाइक टू अकम्पनी यू, मैं आपके साथ चलना चाहूँगा। वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। अच्छा, फिर है डेटर्मिनेशन, वही दृढ़ निश्चय, मतलब पक्का संकल्प, ये तो मैं पक्का ही करूँगा, ये तो चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आई वुड बाय दिस फ्लैट एट एनी कॉस्ट, मैं इस फ्लैट को किसी भी कीमत पर खरीदूंगा, ये इसका दृढ़ निश्चय है। और दृढ़ निश्चय को दर्शाने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे विल में भी आया था ना, हाँ, विल का प्रयोग करते हैं और वुड का, क्योंकि वुड विल की पास्ट फॉर्म है। फिर इम्प्रोबेबल कंडीशन, असंभव स्थिति, ये मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे इफ़ आई वर एन एस्ट्रोनॉट आई वुड टेक यू टू मार्स, मार्स। अच्छा, अगर मैं एक अंतरिक्ष, मतलब अगर वो एक अंतरिक्ष यात्री होता तो वो तुमको मार्स पर ले जाता। अगर यदि मैं एक अंतरिक्ष यात्री होता तो मैं आपको मार्स पर ले जाता। नहीं है तो नहीं ना वो, तो असंभव स्थिति है, क्योंकि अब वो बढ़ नहीं सकता। तो असंभव स्थिति को भी दर्शाने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। फिर है टू शो प्रीफरेंस, प्रीफरेंस देने के लिए, और इसके साथ हम किसका प्रयोग, इसमें जो मेनली है वो रेदर का प्रयोग होता है, रेदर का प्रयोग होता है। आई वुड रेदर डाई देन बैग, मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। क्या होगा इसका, मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, ये अपनी प्रीफरेंस दे रहा है, अपनी बात कह रहा है। तो इसका हम रेदर, इसके साथ हम मेनली जो वर्ड है उसका प्रयोग करते हैं, रेदर। फिर है नंबर 6 पास्ट हैबिट, कोई पुरानी आदत है, उसके लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाय बाईसाइकिल, मैं स्कूल में, मतलब मैं विद्यालय में अपनी बाईसाइकिल यानी साइकिल पर जाता था, मैं विद्यालय में साइकिल पर जाता था। इसकी क्या है, पुरानी आदत है। तो पुरानी आदतों को दर्शाने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। नंबर 7 है संभावना, प्रोबेबिलिटी, मतलब ये संभव है। ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा, ये संभव है, लेकिन क्या पता हमें सो भी नहीं रहा है, सो रहा है कि नहीं सो रहा है, ये हमें पूरा कन्फर्म नहीं है। तो हम संभावना को दर्शाने के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाता है नंबर 4 जो है हमारा यूजेज ऑफ शुड, शुड। तो ये इसमें पास्ट फॉर्म ऑफ शेल, ये शेल की एक पास्ट फॉर्म है जिसका प्रयोग हम सलाह देने के लिए, पास्ट फॉर्म ऑफ शेल है, इसका भी हम तीनों पर्सन में प्रयोग करते हैं। इसका पहला प्रयोग है एडवाइस यानी सलाह, सलाह देने के लिए। जैसे यू शुड अवॉइड बैड कंपनी, आपको बुरी संगत को टालना चाहिए। अवॉइड मतलब टालना, बैड कंपनी मतलब बुरी संगत, कंपनी मतलब संगत, तो आपको बुरी संगत को टालना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, उसको सलाह दे रहे हैं, तो एडवाइस देने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है वो है मॉरल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, वही है मौलिक कर्तव्य। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने यू शुड ओबे योर टीचर्स, आपको अपने अध्यापकों का कहा मानना चाहिए, मतलब आज्ञा का पालन करना चाहिए आपके अध्यापकों की। तो इसमें हम क्या, इसकी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। फिर आ जाता है विद द वर्ड लेस्ट, हम लेस्ट के बाद इसका प्रयोग करते हैं, विद द वर्ड लेस्ट, या फिर अगर लेस्ट के बाद भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वह तेज भाग, अगर वह तेज नहीं भागा तो वह अपनी ट्रेन मिस कर देगा, मतलब अपनी ट्रेन खो देगा।
तो हम लास्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, एक ट्रिक भी है कि हम लास्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाता है फॉर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन और नोटिस। किसी नोटिस देने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, मतलब जो कैंडिडेट हैं वे सभी प्रश्नों के उत्तर दें। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन दी गई है। लिखा होता है ना एग्ज़ाम पेपर में कि भाई सभी प्रश्नों के उत्तर दें। फिर है पॉसिबिलिटी, नंबर 5 है पॉसिबिलिटी, संभावना, जिसे हम कहते हैं संभावना। ये देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था संभावना। आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मैं सोचता हूँ कि वो कल आएगा, कि वो सोच रहा है कि वो कल आएगा। इसकी क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो संभावना के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो ये बढ़ते हैं अगले, जो है नंबर 5 कैन। ये है नंबर 5 जो कि है यूजेस ऑफ कैन। कैन के यूज़ पढ़ेंगे इसमें हम। कैन मीन्स बी एबल और नो हाउ टू, मतलब कैन का मतलब ही एबल होता है, मतलब सक्षम है, और कैसे करना है, हाउ टू कैसे। तो पहला यूज इसका टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, मतलब उसकी जो पावर है उसको, और एबिलिटी क्षमता क्या है उसको दर्शाने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कैन का मतलब ही क्षमता होता है। अच्छा, जैसे राम कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, राम इस बॉक्स को उठा सकता है, राम इस बॉक्स को उठा सकता है। इसकी क्या है, एबिलिटी है, कैपेसिटी इतनी है कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है, इससे ज़्यादा भारी बॉक्स को वो नहीं उठा सकता है। तो इसकी क्या है, कैपेसिटी भी है, एबिलिटी भी, और इतनी उसमें इतनी ही पावर है कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है। फिर है ग्रांट परमिशन, नंबर 2 इसका यूज़ है ग्रांट परमिशन, अनुमति देने के लिए। यू कैन गो नाउ, कि अब आप अब जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, हम क्या दे रहे हैं उसको, अनुमति दे रहे हैं। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, मतलब सैद्धांतिक, मतलब जो सबके साथ हो सकता है। जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। ऐसे सेंटेंसेस में भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है हैबिट, मतलब कोई आदत है, उसकी आदत को दर्शाने के लिए। जैसे एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, मतलब एक ईमानदार आदमी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। इसकी क्या है, उसका नेचर यही है, उसकी हैबिट यही है कि वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। तो फिर है सीकिंग परमिशन, अनुमति लेना, किसी से अनुमति लेना ही के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन आई टेक यूर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ, क्या मैं आपका मोटरसाइकिल ले सकता हूँ। हम क्या ले रहे हैं, उससे परमिशन लेना है, और परमिशन देने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी का पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।